कहने लगा, एक हफ्ता पहले की बात है, मेरे 4 बच्चे और मेरी बीवी और छठा मैं, हम गाड़ी के अंदर जा रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। आप मुझको माफ़ कर दें, इसलिए कि मैंने आपके साथ ख़यानत की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। सऊदी अरब के किसी शहर के अंदर एक शख्स, उसका कारोबार बकरियां थीं, उसने रखी हुई थी और बकरियों की हिफाजत के लिए उसने एक चौकीदार था, इंडिया से उसका ताल्लुक़ था, काफ़ी पुराना उसका ये एक बिज़नेस था। शहर से बाहर है जी, उसने अपना मज़रा बनाया हुआ था, वहाँ पे उसकी बकरियां थी। हालात ज़माना उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, किसी को उसने पैसे देने थे और पैसा भी खासा था। 90,000 रियाल उसने किसी से कर्ज लिया हुआ था, या को देना पड़ गया या चीज़ खरीदी। बहरहाल उसका वादा आ गया, जैसे पैसे लेने थे उसने को मजबूर किया। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अरबी ज़बान के अंदर ना इन जानवरों को हलाल कहते हैं। लो जी, उसने क्या किया, उसने अपने जानवर उसने बेचने शुरू कर दिए। मंडी के अंदर ले गया, 90,000 रियाल के उसने अपने जानवर जब उसने फ़रोख्त किए। और उसके बाद यानी सुबहान अल्लाह, इंसान से बात कर गलतियाँ होती हैं, अजीब गरीब गलतियाँ होती हैं। उसने 90,000 रियाल अपनी जेब में डाला और बजाय इस बात के कि वो उनको घर में लेके जाता, अपनी बीवी को देता या घर में उनको संभालता, वो उन पैसों समेत अपने उस मज़रे के ऊपर आ गया जहाँ पर वो, उसकी और भी बकरियाँ थी और भी उसके पास जानवर थे। उसके पास एक ही वो मुलाज़म था इंडिया से, उसके पास 15-18 साल से उसके पास काम करता आ रहा था और सिक्का बिल्कुल ईमानदार हर चीज़। लेकिन यहाँ भी इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ये पैसा जो है ना, ये कोई इन मामले में अच्छी चीज़ नहीं होती है। बड़े बड़ों की नीयतें ख़राब हो जाती हैं। अच्छा जी, जिस वक्त वो आया अपने मदरे के ऊपर, तो उसका मुलाज़म जो है उसकी खिदमत खातर उसके लिए गावा शाही वो चीज़ें खजूरें वगैरह लेके आ गया उसके पास। उसने क्या किया, शायद वो थका हुआ था या रेस्ट करना चाहता था, या उसने अपनी जेब से वो 90,000 रियाल निकाला और अपना जो गुतरा था ना, रुमाल, उसके नीचे रख के उसके ऊपर ढांप दिया उसको। अब वो देख रहा है, लो जी, अब वो वुज़ू करने चला गया या किसी और, बहरहाल नमाज पढ़ने लग गया या थोड़ी देर के लिए लेट गया। अला कुल्ले हाल कुछ 2-4 घंटे उसने वहाँ पे गुजारे अपने मामूल के मुताबिक। रात गए, जब वो वापस जाने लगा तो उसने अपना वो गुतरा उठाया ताकि पैसे अपनी जेब में रखूं, तो देखा पैसे वहाँ पे नहीं है। सुभान अल्लाह, पैसे किधर गए भाई? इधर देखा उधर देखा, तलाश कर रहा है, पैसे नहीं नजर आ रहे हैं, पैसे किधर गए? अब 2 ही बंदे थे, एक वो इंडियन था और एक जो खुद था। बहरहाल उसने उसको बुला के पूछा, उसने कहा मैं तो नहीं देखे, मुझे तो नहीं पता, नाम आपने बताए हैं। लो जी, उसने कहा हम सिर्फ 2 ही तो हैं, या तुम थे या मैं थे, पैसे गया किधर? कोई आदमी, तीसरा आदमी आया भी नहीं है, उनको पर तो नहीं लग ले। बहरहाल लो जी, आपस में तकरार होता रहा। किस्सा मुख्तसर अजीजों, उसने कहा चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। 90,000 रियाल कोई मबलग मामूली सा तो नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। लो जी, उसके वो लेके पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन आके उसने उसको पुलिस के हवाले किया। उसने कहा कि ये इस तरीके से, और मेरा जो यकीन है वो यह है कि पैसे इसके पास हैं। अब वो पुलिस वालों ने उसको यकीनन उससे इन्वेस्टिगेशन की, मारा होगा या जो भी उनके अपना तरीक़ाकार होता है, तहकीक की, बड़ा उसको समझाया, बड़ा पूछा। उसने कहा नहीं, मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं, मैंने लिए नहीं, मैंने देखे नहीं, वगैरह वगैरह। रोजी नाज़रीन इकराम, ये जो शख्स है, ज़ाहिर बात है इसने वादे पे पैसे देने थे, हालात इसके जो भी थे जैसे भी थे, बहरहाल 90,000 का नुकसान कोई छोटा सा नुकसान तो नहीं है। ये भी गुस्से में था। इसने क्या किया, इसने उसका खरूज नहाई लगवाया। इसने कहा ये वापस जाएगा, मेरे आप मदरे में नहीं आएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है इसके पास और भी जानवर थे और उनकी निगहदाश्त, उनको यानी चारा डालने के लिए आदमी की ज़रूरत है। इसने उसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, भाई मुझे मुलाजम की ज़रूरत है, नौकर की ज़रूरत है। लो जी, करते करते उसको एक नौकर मिल गया जो अरबी मुल्क के तल्लक रखता था। उसको फौरी ज़रूरत थी, उसने उसको रख लिया।
उसकी जगह। वो जो इंडियन था वो तो हफ्ते 10 दिन के बाद, प्रोसेस के बाद उसको वापस भिजवा दिया गया और वो वापस मजरे में नहीं आया। ये जो नया उसने मुलाजम रखा जिसका ताल्लुक अरबी मुल्क से था, कमोवेश 1 महीना 1.5 महीना उसने काम किया और एक दिन उससे कहने लगा, जो मालिक था उससे कहने लगा, शेख बात यह है कि मेरी बीवी मेरे बच्चे पीछे बड़े परेशान हैं, हमारे हालात, मैं वापस जाना चाहता हूँ, आपकी मेहरबानी मुझको वापस भिजवा दें। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ। लो जी, उसने वापस भिजवा दिया। इसने जाहिर बात है कि इसको एक और मुलाजम की ज़रूरत थी, उसकी जगह पे उसने एक और मुलाजम रख लिया। बंदे तो मिल ही जाते हैं। नाज़रीन इकराम, कहानी यहाँ से शुरू होती है और वो ये कि ये शख्स जो है जिसके सऊदी जिसके 90,000 रियाल का नुकसान हुआ था, वो एक दिन बैठा हुआ कि उसका टेलीफोन आता है। और टेलीफोन करने वाला कौन था? वही अरबी मुल्क का वो शख्स जिसने 1.5 महीना या महीना 1.5 महीना उसके पास नौकरी की थी। उसका फ़ोन आ गया, पहचाना उसने कहा मैं फलां बात कर रहा हूँ। उसने कहा हाँ क्या हाल है, फैमिली का क्या हाल है? उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, पहली बात तो यह है कि तेरी मेहरबानी मुझको माफ़ कर दो। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा बात यह है कि जब मैंने तुम्हारे पास नौकरी शुरू की ना, तो मैं एक दिन किचन में गया, वो छोटा सा किचन बनाया हुआ था उसने इंडियन ने कहा कि मैंने वो जो गैस सिलेंडर था उसको मैंने साइड पे रखा, जब मैंने उसको उठाया तो उसके नीचे मैंने देखा पैसे पड़े हुए थे। वो जो 90,000 रियाल जो था, ज़ाहिर किधर जाने थे पैसे, वो उस इंडियन ने उनको चोरी किया और उसको सिलेंडर के नीचे रख दिया। अब सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी नहीं ना हिलाता है, ना उठाता है, ना इधर से उधर रखता है। बहरहाल कहता है जी वो मैंने 90,000 रियाल जो है वो मैंने उठा लिया। अब हुआ यूं कि मैंने बहाना बनाया आपसे और कुछ अरसे के बाद मैं वापस आ गया। अब 90,000 रियाल बहुत बड़ी अमाउंट है। मैंने अपने मुल्क में आने के बाद मैंने एक गाड़ी खरीदी और मैं एज ए ड्राइवर उसके ऊपर टैक्सी के तौर पर उसको चलाने लग गया। कहने लगा 1 हफ्ता पहले की बात है, मेरे 4 बच्चे और मेरी बीवी और छठा मैं, हम गाड़ी के अंदर जा रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। मेरे 4 बच्चे और मेरी बीवी जो है वो मौके पे उनकी डेथ हो जाती है, वफात हो जाती है और मैं बच गया। मैं आपको इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी, आप मुझको माफ़ कर दें, इसलिए कि मैंने आपके साथ ख़यानत की है। नाज़रीन इकराम, ये सच्चा वाक़या है और मैं आपको फिर वही इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, मत समझें कि मैं किसी को धोखा दे लूँगा, फ्रॉड कर लूँगा। दुनिया की नज़रों से मैं छुप सकता हूँ, लेकिन अपने रब की निगाह से, अपने रब उसकी पकड़ से मैं कभी छुप नहीं सकता हूँ।